ये हॉटेस्ट ज़ॉम्बी मूवी ऑफ 2021 जहां अनडेड इंटेलिजेंट प्रेडेटर्स बैन चुके हैं और अपना खुद का एम्पायर ऑफ डेथ बना रहे हैं, जिसका सेंटर में एक टेरिफाइंग रूलर है, एक ज़ॉम्बी एम्परर जो वॉर हॉर्स पर बैठा होता है जिसे इन्फेक्ट कर दे। वो इंसान मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ पा लेता है और दुनिया इस सुपीरियर ब्रीड को अल्फा बोलती है। एम्परर के कमांड में जायंट म्यूटेंट टाइगर भी झुकता है और दोनों मिलकर अपने ट्विस्टेड किंगडम को गार्ड करते हैं। लेकिन ये आउटब्रेक शुरू हुआ था 6 महीने पहले एक लोनली हाईवे पर, जहां एक मिलिट्री कॉन्वॉय एक मिस्टीरियस कंटेनर ले जा रही थी। तभी एक ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ और कंटेनर टूटकर खुल गया। सोल्जर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए कि अंदर का क्रीचर बाहर आकर सबको फाड़ गया और जो बिते हुआ वो इन्फेक्टेड हंटर बन गया और सब पी सिटी की चमकती लाइट्स की तरफ भागने लगे। धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल होर्ड बन गई जिसने प्योर सिटी को मॉन्स्टर्स में बदल दिया। गवर्नमेंट ने फुल फायर पावर यूज की पर कंट्रोल नहीं हो पाया और मिलिट्री को बड़े बड़े वॉल्स बनाकर ज़ोंबी नेशन को केज करना पड़ा। वॉल्स के अंदर कुछ मर्सनरीज पैसे के लिए अपनी जान दाव पर लगाने को रेडी हो गए। उनका टारगेट था एक कैसीनो के नीचे का अंडरग्राउंड वॉल्ट, जहां 200 मिलियन डॉलर्स पड़े थे। क्राइसिस बढ़ता गया तो प्रेसिडेंट ने न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑथराइज कर दी और कैसीनो ओनर ने स्कॉट को हायर किया। उसे बोला, बॉम्ब गिरने से पहले पैसा निकाल लाओ, 50 मिलियन तुम्हारा होगा। स्कॉट, जो पहले पी टाउन से मुश्किल से बचा था, फाइनली मान गया और अपनी टीम बनाई जिसमें थी उसकी क्रश मरिया, पावर हाउस वंदेरोहे मैकेनिकल एक्सपर्ट मरियान, लाइव स्ट्रीमिंग ज़ॉम्बी स्लेयर माइकी और मास्टर लॉकस्मिथ डीटर। कैसीनो ओनर ने उन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए सीक्रेटली अपना आदमी मार्टिन भी भेज दिया। सब रेडी होते ही स्कॉट अपनी डॉटर केट को ढूंढने गया, जो पी सिटी अंदर वॉलंटियर काम कर रही थी। उसकी हेल्प से स्क्वाड क्वारंटीन जोन क्रॉस कर गई और केट ने उन्हें लिली से मिलाया, जो उस डेंजरस जगह को अच्छे से जानती थी। केट वापस जाने वाली थी, तब उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रीवियस नाइट चुपके से पी सिटी गई थी और अब गायब है। इसलिए स्कॉट के मना करने के बाद भी केट मिशन ज्वाइन कर गई। डिपार्चर से पहले लिली एक पतला सा आदमी पकड़ लाए और बोला कि यह बाद में काम आएगा। जैसे ही सिटी एंट्रेंस खुला, टीम एक डेड बॉडीज से भरे वेस्टलैंड में घुस गई। पूरा पी सिटी बर्बाद पड़ा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ज़ॉम्बी टाइगर दिखा, पर टीम छुपकर बच गई और जैसे ही वो टाइगर निकल गया, लिली ने उस पतले आदमी को गोली मार दी, क्योंकि ज़ॉम्बीज अब इंटेलिजेंट हो चुके थे और सेफ पैसेज के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता था। कुछ ज़ॉम्बीज आकर उस आदमी को ले गए और टीम आगे बढ़ गई बिना यह जाने कि ज़ॉम्बी एम्परर उन्हें देख चुका था। ग्रुप अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। स्कॉट ने टास्क्स बांट दिए, कोई जनरेटर ऑन करेगा, कोई वॉल्ट खोलेगा और कोई रूफटॉप हेलीकॉप्टर रेडी करेगा वॉल्ट में। डीटर को डेडली ट्रैप्स मिले जो सेंसर से ट्रिगर होते थे, इसलिए वंदेरोहे एक कैप्चर्ड ज़ोंबी लेकर आया और उसे ट्रैप्स के थ्रू चलवाया। जैसे जैसे ज़ोंबी आगे बढ़ता गया, ट्रैप्स उससे छेड़ते गए, मशीन गन फायर उससे उड़ाता गया और लास्ट में एक क्रशिंग मैकेनिज्म ने यू से मसल दिया। सारे ट्रैप्स क्लियर होते ही डीटर ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स नाम का लेजेंडरी अनक्रैक्ड सेफ खोलने में लग गया। तभी हेडक्वार्टर्स से न्यूज आई कि न्यूक्लियर स्ट्राइक टाइम चेंज हो गया है, अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ऊपर मरियान ने हेलीकॉप्टर देखा तो वो बैरली फंक्शनल था, पर उसने बोला रिपेयर हो जाएगा। टाइम प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली डीटर ने सेफ खोल दिया। अंदर इतने पैसे थे जितना कोई जिंदगी भर में ना खर्च कर पाए। टीम ने जितना हो सके उतना कैश पैक करना शुरू कर दिया वक्त खत्म होने से पहले। ऑन द अदर साइड, वो पतला आदमी जिसे ट्रिब्यूट के लिए दिया था, यूज ज़ॉम्बीज होटल के अंदर खींच ले गए, जहां हजारों ज़ॉम्बीज खड़े थे। एक ही रोर में पूरी होर्डे पीछे हट गई क्योंकि उनका किंग आ चुका था। ज़ॉम्बी एम्परर ने ध्यान से ज़ॉम्बी क्वीन के पेट में हो रही अजीब मूवमेंट सुनी और समझ गया कि क्वीन एक्चुअली प्रेग्नेंट है। कुछ सेकंड्स में उस पतले आदमी को फ्रेश अनडेड सोल्जर में बदल दिया गया। क्वीन फिर से स्ट्रीट्स में निकली और जैसे ही वो कैसीनो के पास आए, लिली ने यूज देख लिया और मार्टिन ने बिना सोचे समझे क्वीन को पकड़ लिया। उसके गार्ड्स तुरंत अटैक कर गए। बुलेट्स लगते रहे पर एलीट अल्फा ज़ॉम्बीज पर ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर भी उनकी वीकनेस थी और लिली ने एक परफेक्ट हेडशॉट मारकर मार्टिन को बचाया। मार्टिन गुस्से में आकर क्वीन का सर काट देता है, लेकिन उनकी ये वायलेंट अटैक एम्परर तक पहुंच जाता है, जो वॉर हॉर्स पर घुसते हुए अंदर आता है और क्वीन की हेडलेस बॉडी देखकर पागल हो जाता है। वो क्वीन को होटल ले जाता है जहां उससे अनबॉर्न ज़ॉम्बी बेबी मिलता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूरे ज़ॉम्बी आर्मी को मोबिलाइज करके कैसीनो पर चढ़ा देता है। स्कॉट की टीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता। एलिवेटर खुलता है और एक बड़ा ज़ॉम्बी स्वॉर्म उन पर टूट पड़ता है।
मरिया तुरंत मर जाती है। स्कॉट समय ना मिलने के बावजूद लड़ाई शुरू कर देता है, एक एलीट ज़ॉम्बी मार्शल आर्ट्स जैसे मूव्स दिखाता है, पर स्कॉट उस भी हरा देता है। ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे थे, इसलिए लिली बाकी टीम को साइड एग्जिट से ले गई। वंदरोहे और डीटर पीछे रुक गए, और जैसे ही वो कैश लेने लौट रहे थे, एम्परर एलिवेटर तोड़कर निकल आता है, स्टील मास्क पहने हुए, जिससे उसकी वीक पॉइंट प्रोटेक्ट हो जाए। वंदरोहे लड़ने की कोशिश करता है, पर एम्परर यूज चारों तरफ से हरा देता है। जब एम्परर उससे मारने वाला होता है, डीटर आकर एम्परर को धक्का देता है और वंदरोहे को वॉल्ट के अंदर पुश करके डोर लॉक कर देता है, खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। मार्टिन, जो एस्केप कर चुका था, उन्हें पैसेज में लॉक कर देता है, क्योंकि कसीनो ओनर को पैसे से ज्यादा क्वीन का हेड चाहिए था, जिससे एक ओबीडियंट ज़ॉम्बी आर्मी बन सकती थी जो पूरी दुनिया को जीत सकती थी। मार्टिन भागते हुए नोटिस करता है कि बग हल्का है, और खोलकर देखते ही समझ जाता है कि वो क्वीन का हेड नहीं बल्कि एक प्रिंटर लेके भाग रहा था। तभी ज़ॉम्बी टाइगर आकर उसे तोड़ फोड़ कर मार देता है। स्कॉट और टीम फाइनली पैसेज ब्लास्ट करके बाहर आते हैं, पर मैन हॉल में एलीट ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। माइकी इन्फेक्टेड हो जाता है और अपने बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको एस्केप का चांस देता है। स्कॉट और लिली रूफटॉप पहुंचते हैं, पर एम्परर उनके पीछे आ जाता है। लिली क्वीन का हेड दिखाती है। एम्परर एक सेकंड के लिए रुकता है और लिली स्कॉट को हेलीकॉप्टर उठाने बोलती है। हेलीकॉप्टर उठते ही एम्परर अटैक करता है। लिली क्वीन का हेड नीचे फेंक देती है। एम्परर गुस्से में यूज मार देता है। स्कॉट पायलट से हेलीकॉप्टर टर्न करवाने बोलता है, क्योंकि केट होटल में अपनी फ्रेंड को ढूंढने गई थी। केट अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ लेती है, पर एम्परर और ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ जाते हैं। इन्फेक्टेड पतला आदमी भी आ जाता है, पर केट यूज गोली मार देती है। एम्परर दोनों को घेरता है, पर स्कॉट टाइम पर पहुंचकर एक्सप्लोजिव से यूज उड़ा देता है। सब रूफटॉप की तरफ भागते हैं, पर हेलीकॉप्टर एक सेकंड के लिए मिसिंग होता है। मरियान गिल्ट में लौट आती है, और तीनों हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही एम्परर एक बड़ा जंप लगाकर हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। स्कॉट यूज टैकल करता है, तभी न्यूक्लियर मिसाइल आसमान में एक्सप्लोड होता है। स्कॉट चांस लेकर एम्परर के हेड में गोली मार देता है, पर शॉकवेव हेलीकॉप्टर को क्रैश करा देती है। केट होश में आती है। स्कॉट जिंदा है, पर बिटन होता है, और टर्न होने से पहले केट यूज मार देती है। सब खत्म होने पर वंदरोहे रबल में से निकालता है। वो जिंदा बचा होता है, और इतना कैश होता है कि जिंदगी भर कफी हो, पर प्लेन में जाते वक्त यूज अजीब लगता है, और उसके हाथ पर बाइट मार्क नजर आता है। मतलब एक नया ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू होने वाला है, और स्टोरी यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सब और ज्यादा क्रेजी होने वाला है। ज़ॉम्बीज और तेज होंगे, एस्केप्स और टाइट होंगे, और ट्विस्ट और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। और सच बोलूं, अगर ये स्टोरी ने तुम्हें शॉक किया है तो नेक्स्ट वाली बिल्कुल हिला देगी। वो ऑलरेडी चैनल पर है, जाके अभी देख लो।